नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको मोक्ष पाने का एक आसान रास्ता बता रही हूँ। मैं आप सबको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृपया करके मेरी कहानी को ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में दो सेठानियाँ रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत ज़्यादा दयालु और मददगार थी। वह खुद को धर्म के कार्य करने में और लोगों की मदद करने में लगाए रहती थी। वह रोज़ सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता, बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती थी और कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और सेठानियाँ बूढ़ी हो गई। तब भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया हो तब ही तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को भी पानी पिलाया हो तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत ही ज़्यादा पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने कोई भी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी है। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे 1:15 का समय दे दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। धर्मराज बोले ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेके धर्मराज जी का विमान आया। 1:15 के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर की वैसी सब पर करना धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले और पूरे परिवार पर कृपा करना, यह थी धर्मराज जी की कहानी। आशा है कि आप सभी को धर्मराज जी की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सबको धर्मराज जी की कहानी से क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली बात तो यह है कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन अमीर है या कौन गरीब। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने अपने जीवन में कितने दान पुण्य किए, कितने लोगों को खाना खिलाया, कितने लोगों को पानी पिलाया, कितने अच्छे कर्म किए। सबसे ज़्यादा यह ज़रूरी है हम सब के लिए। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे से अच्छे काम कीजिए, जितना हो सके उतना दान पुण्य कीजिए।
यह हम सबके लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। राम सिया राम जय जय राम।